हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। और पाठशाला में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ परीक्षा वाणी के वन लाइनर जितने भी क्वेश्चंस है फ्रॉम चैप्टर 2 उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। ये चैप्टर 2 है, तो इसके एमसीक्यूज जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं कल। तो आज हम पढ़ेंगे इसके एक लाइन वाले क्वेश्चन। लाखू गुफा, लुएथाप व पेटशाल पूरा स्थल स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है ग्वारख्याम गुफा, किमनी गांव गुफा, मलारी गांव आदि पूरा स्थल स्थित है। तो ये चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? तो ये सोने का मुखौटा मिला है मलारी गांव चमोली से। नेक्स्ट है किस स्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? तो नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं हुडली उत्तरकाशी से। अगला है 8 ताम्र मानव कृतियों की प्राप्ति हुई है। तो 8 ताम्र मतलब तांबे में बनी हुई मानव कृतियां, मानव के आकार की, मतलब आप कह सकते हो मूर्तियां हैं किस मानव के आकार की 8 ताम्र मूर्तियां मिली है। कहां पर? बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ जिले में ये। फिर है नेक्स्ट किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा कि शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है। कहां से मिला ये? फलसीमा अल्मोड़ा से। नेक्स्ट है 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण, 14 नृतकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? तो उसका आंसर है कसार देवी अल्मोड़ा। अगला है उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत है। तो क्या स्रोत है इसके? पौराणिक ग्रंथ। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 4 वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद है और ऋग्वेद में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। अगला है ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला है स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? तो आपको मैंने पहले भी बताया था इसके एमसीक्यूज जब हम पढ़ रहे थे। तो मानस खंड और केदार खंड ये 2 नाम से जाना गया उत्तराखंड के जो 2 मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो कुमाऊं मंडल को कहा गया मानस खंड और केदार खंड किसे कहा जाता है? गढ़वाल मंडल को। तो ये जो नाम है किसमें मिले? स्कंद पुराण में मिले। अगला है हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया? तो इसे कहा गया केदार खंड, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं? गढ़वाल क्षेत्र। तो और हरिद्वार का पुराना नाम क्या था? माया क्षेत्र। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये हरिद्वार का पुराना नाम था। और स्कंद पुराण में क्या लिखा गया कि हरिद्वार से हिमालय तक का एक विस्तृत क्षेत्र है और इसका नाम दिया गया केदार खंड। अगला है स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया? देखिए सेम ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसके बहुविकल्पी जितने भी क्वेश्चन है परीक्षा वाणी के तो उसमें है स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया मानस खंड, जिसे कहा जाता है कुमाऊं क्षेत्र। अगला है मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में कहा गया। तो इसके संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया? उत्तराखंड। अब जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं तो ये गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र दोनों को मिलकर क्या कहा गया? स्कंद पुराण में पुराने जो हमारे पुराण है उसमें उत्तराखंड, ब्रह्मपुर या खसदेश। तो ये तीनों किसके नाम है? उत्तराखंड के ही प्राचीन नाम है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द तो क्या था? हिमवंत। गढ़वाल क्षेत्र को पहले कहा जाता था, गढ़वाल क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था? बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि एवं केदार खंड। तो ये इसके 3 नाम है पुराने, बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि और केदार खंड। अगला है मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी थी। तो ये जो कुबेर की राजधानी और मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहाँ पे था? अलकापुरी में। नेक्स्ट है गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास तथा स्कंद गुफाएं कहाँ पर है? ये जितनी भी गुफाएं हैं गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास, स्कंद गुफाएं ये सारी की सारी हैं बद्रीनाथ के पास। अगला है
भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की? तो भगवान राम ने अपने अंतिम समय में कहाँ पे तपस्या की? देवप्रयाग में। बाणासुर की राजधानी थी, तो बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषपुर में। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहा तपस्या की थी? तो उन्होंने कहाँ पे तपस्या की थी? तपोवन टिहरीगढ़ में। तो एक क्वेश्चन है कि राम ने अपने अंतिम समय में कहाँ पे तपस्या की थी? इन्होंने की थी देवप्रयाग में, ये भी गढ़वाल क्षेत्र में आता है। दूसरा है कि अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो इन्होंने की थी तपोवन टिहरी में। अगला है केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया? तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा गया। महाभारत के किस पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो वन पर्व में वर्णन है। नेक्स्ट है महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। श्रीनगर किसमें आता है? पौड़ी जिले में आता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र से में कौन से दो विद्यापीठ थे? कौन से थे? बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। नेक्स्ट है दुष्यंत तथा शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है? कण्वाश्रम पौड़ी से जुड़ा है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग है ये किसमें लिखा गया? अभिज्ञान शाकुंतलम। जो संस्कृत की काव्य रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी कालिदास जी ने। और कौन सी जगह? कण्वाश्रम में, जो कि पौड़ी में है। जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? तो उस सम्राट भरत का जन्म हुआ था कण्वाश्रम में। तो कण्वाश्रम जो ये है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं पे भरत का जन्म भी हुआ था और यहीं पे कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम रचना करी। कण्वाश्रम किस नदी के तट पे स्थित था? मालिनी नदी के तट पर। नेक्स्ट है प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातीय, जिन्हें आर्य भी कहा जाता है, की प्रधानता थी। इनके समय में अधिक हुआ बौद्ध धर्म का प्रचार। तो आर्य जिन्हें खस जाति भी कहा जाता था, उस टाइम पे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोट द्वार को। कुमाऊं का पौराणिक नाम ये फिर से आ गया। कुमाऊं का जो पुराना नाम था क्या था? मानस खंड। और केदार खंड था गढ़वाल का। अगला है पौराणिक काल के बाद के ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है कुर्मांचल। तो कुर्मांचल क्या है? कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? स्कंद पुराण में है। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र को किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख है? तो कौन से पुराण में ये लिखा हुआ है कि कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व आदि ये सभी जातियां रहा करती थी? ब्रह्म एवं वायु पुराण में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष सेम वही जातियों के बारे में है के निवास का उल्लेख है? तो महाभारत में। ठीक है, महाभारत में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो यक्षों के निवास की पुष्टि कहाँ से होती है? अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से। अगला है कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों की पुष्टि होती है नागों के निवास की। तो नाग मंदिर जहां पे ज्यादा मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे किसकी पुष्टि होगी कि नागों का उनका निवास स्थान था पहले वहां पे। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीनाग या बेनी नाग अवस्थित है, जिसे बेनी नाग भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? प्रसिद्ध नाग मंदिर है पिथौरागढ़ जिले में। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था किसके समय? खसों के समय। तो अभी पहले मैंने बताया था खस जिन्हें पहले क्या कहा गया है? आर्य भी कहा जाता था। तो आर्यों के टाइम पे कौन से धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा हुआ? बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। अगला है कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल, माणा आदि जगहों में क्या मिले हैं? तो कालसी का शिलालेख आपको पता ही होगा, अशोक का शिलालेख कालसी में मिला। तो ये शिलालेख है इसका आंसर कि यहाँ पे क्या मिले हैं सबसे ज्यादा? शिलालेख। शिलालेख मतलब पत्थर पे जो उन्होंने अपनी भाषा में अपने लेख लिखे हुए हैं, जो भी वो संदेश देना चाहते थे उन्होंने पत्थरों पे लिखा हुआ है। शिला मतलब पत्थर। अल्मोड़ा की मुद्राओं पे जिन कुड़िंद शासकों का नाम है वे हैं आशेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त। देखिए ये जो मैं आपको वन लाइनर बता रही हूँ ये उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है।
जो ये इस बुक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या तो आप ये जो बुक है परीक्षावाणी, इसका एक बार आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, आप सिर्फ रिवीजन करना चाह रहे हो, तो रिवीजन करने वालों के लिए ये बेस्ट वीडियोस हैं। आप इनको देखते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। दूसरा, जिन लोगों ने अभी बुक नहीं ली है या जिनके पास अभी बुक नहीं है, उनके लिए भी ये काफी यूजफुल रहेगी। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, ठीक है, आपको बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, वीडियो देखिए और बार बार इसको रिपीटेड आप देखते रहेंगे तो आपको वैसे भी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुड़िंद शासकों का नाम है वे है आशेक, गोमित, हरदत्त, शिवदत्त। तो इन कुड़िंद शासकों का नाम किस पे है? अल्मोड़ा की मुद्राओं पर। देहरादून की कालसी से 257 ईसा पूर्व का एक पाली भाषा का शिलालेख मिला है जो कि अशोककालीन है। तो कालसी से जो शिलालेख मिला है, अभी मैंने बताया था, ये अशोककालीन है। लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है राजकुमारी ईश्वर का। जो लाखा मंडल से शिलालेख प्राप्त हुआ है, किनका है? राजकुमारी ईश्वर का। नेक्स्ट है त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है, तो त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। अगला है पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ से किनके ताम्रपत्र ये लेख मिले हैं? कार्तिकेयपुर राजाओं की लेख मिले हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, तो प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुड़िंद शासक। सबसे पहले कुड़िंद शासकों ने उत्तराखंड पे शासन किया, वो राजनीतिक शक्ति सबसे पहली थी। किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे? कालसी शिलालेख से पुष्ट होता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। अगला है कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी शक्तिशाली राजा कौन था? अमोघभूति। तो नाम से ही पता चलता है कि जैसे ऑप्शन में दिया था, मैंने आपको एमसीक्यूज जब चल रहे थे तब मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अमोघभूति सबसे शक्तिशाली कुड़िंद शासक था। पहली शती इसमें है ईसा पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पे किसका अधिकार हो गया था? शकों का अधिकार हो गया था अमोघभूति की मृत्यु के बाद। अगला है कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन। अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके अधिपति को प्रमाणित करता है? तो अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर है, आप सभी को पता होगा, और शक संवत का प्रचलन, शक संवत का प्रचलन ऑब्वियसली किसको बताएगा? शकों के राज्य को, आधिपत्य को बताता है। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पे किसका अधिकार हो गया? कुषाणों का। शकों के बाद कौन आए? कुषाण आए। छठवीं सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पे अधिकार कर लिया? कहने का मतलब है कि छठवीं जो सदी थी उसके बाद में उत्तराखंड पे किसका अधिकार हुआ? कन्नौज के मौखरियों का। नेक्स्ट है मौखरियों के बाद उत्तराखंड पे किस बाहरी राजवंश का सत्ता स्थापित हुई? वर्धन वंश की, मतलब हर्षवर्धन वंश क्या हुआ? सत्ता स्थापित हुई। अगला है हर्ष के समय ह्वेनसांग उत्तराखंड की राजधानी की थी। हर्षवर्धन के समय किसने की थी राजधानी? ह्वेनसांग ने उत्तराखंड की राजधानी करी थी, उत्तराखंड की यात्रा करी थी, सॉरी। उसने इस राज्य को कहा, तो उसने इस राज्य को क्या कहा? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने क्या कहा? अपनी लैंग्वेज में उसने कहा पोलीही मोपुलो। क्या कहा उसने? ह्वेनसांग ने हमारे उत्तराखंड राज्य को क्या कहा? पोलीही मोपुलो या ब्रह्मपुर। तो आज के लिए इतना ही काफी, आगे बढ़ेंगे कल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। जिन लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है, परीक्षावाणी एक बार पढ़ चुके हो आप बहुत अच्छे से, आपको जस्ट रिवाइज मारना है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जिनके पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए और बार बार अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।